निर्भय होने का सॉल्यूशन ये है, काल तो विद्यमान रहेगा, काल वस्तुओं को नष्ट ही कर रहा है और वो करेगा भी, लेकिन मेरा भय का कारण क्या है? मिथ्या अभिमान। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। मेट्रो में सभी लोग चढ़े होंगे, मेट्रो में तो कम से कम टेम्पो में तो जरूर चढ़े होंगे, ठीक है? तो मेट्रो में आप चढ़ते समय भी याद रखते हो कि ये मेट्रो आपकी नहीं है। ये कोई मानता है कि मेट्रो आपकी है? ये टेम्पो आपका है? ठीक है। टोटो आपका है? नहीं। तो जितने समय तक रहते हैं खुश रहते हैं और जाते समय भी खुश रहते हैं। इज दैट सिंकिंग? आप जानते हैं कि 20 मिनट के बाद आपका स्टेशन आने वाला है, तो रोते हैं। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से वस्तुएं आपके पास हैं, सबके पास कुछ ना कुछ वस्तु है, उसमें एक मार्क लगा दीजिएगा, ICO, इन केयर ऑफ। मेरे केयर में कोई पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, या ये देह भी ICO है। और अगर किसी को टैटू बनाने का शौक है तो ICO लिख दीजिएगा। ये देह आपके केयर में है, ये देह आपका नहीं है, और न ही आप और मैं ये देह है। तो ICO का मतलब हुआ कि ये देह, ICU नहीं बोल रहा, ICO समझ पा रहे हैं, इन केयर ऑफ, यानी कि ये देह मेरी केयर में है, भगवान ने दिया है ताकि इस देह से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। अब बता रहा हूं कैसे भय नष्ट होगा। जब इस प्रकार से भक्ति करते हुए चलेंगे तो आपको ये बात भी याद रहे कि भाई ये देह जब चाहे छूट जाए लेकिन हमारी सेवा नहीं छूटेगी। समझ में आई बात? आप सब लोग हरे कृष्ण मंत्र को स्वीकार कर चुके हैं, भागवत सुनना शुरू कर दिए, भगवान की सेवा करना शुरू कर दिए। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि देह का परिवर्तन होगा और आपको सेवा नहीं मिलेगी। भाई 7 साल में देह तो चेंज हो ही जाता है ना। तो जो लोग 7 साल से भक्ति कर रहे हैं उनकी सेवा छीन ली गई। इसी जीवन में आपका देह चेंज हुआ कि नहीं? सेवा चेंज हुई? नहीं, सेवा तो चेंज नहीं हुई, सेवा की अपॉर्चुनिटी दी गई है। सिंकिंग। सब जानते हैं 6ठे अध्याय भगवत गीता के अनुसार कि यदि हम इस जीवन में भगवान के पास नहीं भी पहुंचे तो भी भगवान अगले जन्म में फिर भक्ति करने का मौका देंगे। सबको एकदम क्लियर है ना, शीशे की तरह, इसमें कोई डाउट नहीं है ना?